मैं सुप्रीम कोर्ट का अत्यंत आभारी हूं। आज का आदेश सिर्फ मनोज टिब्रेवाल आकाश के लिए जीत नहीं है, महाराजगंज जनपद के 40 लाख लोगों की जीत है। जिन लोगों का मकान दहशत फैला करके स्वयं तोड़ने पर मजबूर किया गया, उनके लिए एक आशा की किरण लेकर आया है कि उन्हें भी मुआवजा मिलेगा। देश के 140 करोड़ लोगों के लिए आज का जजमेंट लैंडमार्क जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी चीफ सेक्रेटरीज को निर्देशित किया है कि किसी के भी मकान को गिराए जाने से पहले आज के आदेश का पालन करना होगा। बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए आप मकान किसी का नहीं गिरा सकते। मेरे दादाजी ने 1960 में इस मकान को, जमीन को खरीदा था, मकान बनवाया, 2 मंजिला मकान। 12 सितंबर 2019 को एनएच और एक इंजीनियर और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी आते हैं और ये 5 फीट तोड़ने के लिए कहते हैं, येलो मार्क लगा दिया जाता है। हमने रातों रात अपना मकान तुड़वा दिया 5 फीट। इसके बाद महाराजगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी ने अचानक न जाने क्यों, किन रहस्यमय परिस्थितियों में 24 घंटे पूर्व के अपने निर्णय को बदलते हुए कई बुलडोजरों को भेजकर हमारे मकान को ध्वस्त कर दिया। मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ाई गई। शौचालय, बिजली, पानी सब बंद, टीवी, फ्रिज, शटर सब रबल में, मंदिर तक को उजाड़ दिया गया, जमींदोज कर दिया गया। दुकान की सभी दवाओं को मलबे में तब्दील कर दिया गया। 1957 की ये ईंट है इसके। और इन सब कृत्य को करने के लिए तत्कालीन जिलाधिकारी ने हर तरह की अराजकता को अंजाम दिया। बिना वारंट, बिना परमिशन पुलिस वाले मेरे घर के अंदर घुसते हैं। मेरे घर में गैस चूल्हे पर उस वक्त दूध उबल रहा था। मेरे छोटे भाई की गर्भवती पत्नी गैस चूल्हे पर दूध उबाल रही थी, उसे बंद करने का मौका नहीं दिया गया और सबको, पुरुष महिला सदस्यों को जबरन बाहर घसीट कर सड़क पर बंधक बना लिया गया और आनन फानन में हमारे सारे मकान को गिरा दिया गया। सवाल यह है कि क्या 21वीं शताब्दी में ऐसा संभव है कि एक अधिकारी इस तरह की मनमानी करे कि आपके घर से जबरदस्ती खींच के पूरे मकान को बुलडोज करा दे। मैंने इसकी शिकायत सुप्रीम कोर्ट से की थी लेटर पिटीशन के जरिए। लेटर पिटीशन के बाद मैंने एनएचआरसी चेयरमैन के पास गुहार लगाई। एनएचआरसी के तत्कालीन चेयरमैन श्रीमान एचएल दत्तू जी ने इस पूरे मामले पे स्पॉट इंक्वायरी के लिए टीम भेजी। टीम ने जांच की। जांच के बाद अपना आदेश श्रीमान एनएचआरसी चेयरपर्सन ने सुनाया और यूपी के डीजीपी को निर्देशित किया कि तत्काल मनोज टिब्रेवाल की तहरीर पर एफआईआर दर्ज करें और इसकी इन्वेस्टिगेशन यूपी सीबीसीआईडी से कराएं। फिर कहा कि इस मामले में जो है जितने भी दोषी अधिकारी हैं सभी के खिलाफ पुलिस, पीडब्ल्यूडी, एनएच, नगर पालिका, डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल, रेवेन्यू सभी के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन, डिपार्टमेंटल और लीगल एक्शन लिया जाए। और तीसरा कि मुझे 5 लाख का एंट्री मुआवजा दिया जाए। इससे भी बड़ी बात, जब मैंने उत्तर प्रदेश सरकार को अपना रिप्रेजेंटेशन दिया तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में स्वयं एक जांच कमेटी बनाई और इसकी जांच करने 27 फरवरी 2020 को मौके पर मकान जहां गिराया गया था वहां पर 98 बैच के आईएएस अधिकारी और तत्कालीन बस्ती के कमिश्नर अनिल कुमार सागर जी पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर उन्होंने सड़क पर जरीब गिराई। पक्ष विपक्ष सभी के बयान जनता की अदालत में लिए। मेरे आरोप सत्य पाए गए। फिर उन्होंने अपनी विस्तृत रिपोर्ट उत्तर प्रदेश शासन को भेजी और आज सुप्रीम कोर्ट ने मुझे न्याय दिया है। मैं आभारी हूं देश की सर्वोच्च अदालत का। और यह जीत मेरे परिवार और मेरी जीत के अलावा यह महाराजगंज जिले के 40 लाख लोगों की जनता और जिनके भी मकान जबरन दहशत फैलाकर तोड़वाए गए उनके लिए न्याय और मुआवजे की उम्मीद की एक किरण लेकर आया है। और साथ ही साथ देश के 140 करोड़ लोगों के लिए राहत भरी खबर है। और यह लैंडमार्क वर्डिक्ट आया है कि अब कोई भी मकान देश भर में गिराए जाने से पहले इस रूलिंग का जो विधिक व्यवस्था है उसका पालन करना होगा।